नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन है, विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का पीएच मान दिया गया है। इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 11। पीएच मान 11 जो है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो कि क्षार होता है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखे हैं बेलन, तो बेस से हो जाएगा आप लोगों का बेस हो जाएगा, बेस यानी क्षार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेस यानी क्षार। ठीक, ल से यानी लाल लिटमस हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा यहाँ पे लाल। नो से हो जाएगा नीला, नीला। और अनिल, अनिल से हो जाएगा, अ से हो जाएगा अम्ल, अ से हो जाएगा अम्ल, अम्ल यानी एसिड। और नी से हो जाएगा नीला, नी से हो जाएगा नीला। ल से हो जाएगा लाल। तो अम्ल जो है कि नीला लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर पर हावर की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना होगा? कार का त्वरण कितना होगा? तो त्वरण बराबर होता है, त्वरण का हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय बराबर होता है त्वरण। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन, तो ए बराबर हो जाएगा आप लोगों का ए बराबर v - u बटे टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टी। तो यहाँ पर विरामावस्था से चल रहा है तो यू का मान हम लोग लेंगे 0, यू बराबर रखेंगे 0। भी का मान दिया है 72 किलोमीटर पर हावर। तो 72 किलोमीटर पर हावर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें गुणा करेंगे, 5/18। तो 18 से इसको भाग दीजिएगा तो 18 से 4 बार में कटेगा, 18 चौको 72 हो जाएगा ये, और 4 का 5 में गुना होगा तो 20 हो जाएगा। तो भी का मान आ गया 20, तो यहाँ पर रख दीजिए मान बस वैसे ही। भी का मान आ गया आप लोगों का 20 हो जाएगा यहाँ पे। यू का मान हम लोग माने हैं 0, और टी का मान हो जाएगा 20 सेकंड दिया है तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 20/20, 20/20। तो 20 से 20 कट जाएगा तो बचेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखंड रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल यानी फूड वेब। खाद्य जाल, खाद्य जाल जो है कि खाद्य जाल कोई खाद्य श्रृंखलाओं का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है। यानी जब अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं और एक जटिल संबंध बनाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है। किया गया कार्य होगा। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा W बराबर F इंटू डी हो जाएगा। तो F का मान दिया आप लोगों का 10 न्यूटन, तो F की जगह पर रख दीजिए 10 न्यूटन गुणे डी की जगह पर विस्थापन दिया है 5 मीटर, तो 5 हो जाएगा।
10 गुणे 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 10 पचे 50, तो 50 जूल हो जाएगा इसका आंसर, 50 जूल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गाल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गाल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दिया इसमें कोशिका के बाहर पदार्थ का परिवहन और स्त्राव करना, तो ये तो सही हो जाएगा। और इसमें दिया कोशिका से पदार्थ में प्रवेश की निकास की अनुमति देता है, प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः डैश में सहायता करता है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस डैश सहायता करता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नहीं करता है। फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन में प्रदान करता है, फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में सहायता करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में सहायता करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है? तो जो कि है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो कि है कि ये जाइलम का ऊतक है। ट्रेकिड भी जाइलम का ऊतक है। चालनी नलिकाएं, तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम ऊतक का घटक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चालनी नलिकाएं फ्लोएम का ऊतक है। जाइलम हो गया, ट्रेकिड हो गया, वाहिकाएं जो है कि जाइलम का ऊतक का घटक है। अगला देखिए, इसमें फ्लोएम पौधों का एक संवहन ऊतक है। फ्लोएम पौधों का एक संवहन ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसे फूड कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें दिया है चालनी नलिकाएं, चालनिक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर। इनका कार्य है पत्तियों में बना भोजन से पूरे पौधे में जड़ों, तनों और फलों तक पहुंचाना। इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? तो पैर जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है और जमीन पैर को आगे की ओर ढकेलती है, तो ये तो इसमें सही कथन दिया है। जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, तो सही यही जो है कि क्रिया प्रतिक्रिया का बल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये जो है कि जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है ये। अगला देखिए, पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अति संकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग काष्ठ लुगदी के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है? तो कागज उद्योग जो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या, इसका फार्मूला होता है A बराबर Z प्लस N। A बराबर Z प्लस N, तो A हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, Z हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या दिया इसमें 11, तो 11 लिखिए यहाँ पे, प्लस हो जाएगा N बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या इस पर लिख दीजिए, तो 11 12 हो जाएगा 23। इसका सही आंसर होगा 23, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी।
देखिए, द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल कणों की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल कणों की संख्या होती है। इसका फार्मूला होता है A बराबर ZN, जहाँ A जो है कि द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर है, Z प्रोटॉन संख्या है, N न्यूट्रॉन संख्या है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब बराबर होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर होगी तब परमाणु उदासीन होता है, तब परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो परमाणु उदासीन होता है। अगला देखिए, जंतुओं में सुग्रहिता और अनुक्रियता मुख्यतः डैश द्वारा नियंत्रित होती है। जंतुओं में सुग्रहिता या अनुक्रियता मुख्यतः डैश द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। जंतुओं में सुग्रहिता तथा अनुक्रियता मुख्यतः तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण द्रव्यों के कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्याही की एक बूंद बिना विलोडन किए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। अगला देखिए, एक गेंद को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है। समय t के बाद इसका वेग भी डैश हो जाता है। तो दोस्तों, एक फार्मूला होता है यहाँ पे, v बराबर u प्लस a/t। तो जब ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर फेंका जाएगा तो a के स्थान पर हम लोग g रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रखिए v बराबर u का u रहेगा, प्लस को अभी रहने देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा g/t। जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो g का मान हम लोग माइनस लेते हैं, और नीचे की ओर आती है वस्तु तो g का मान प्लस लेते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है तो g का मान माइनस लेंगे, तो यहाँ पे u माइनस जी टी हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में v बराबर u माइनस जी टी होगा वही सही आंसर होगा। तो v बराबर u माइनस जी टी, ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ध्वनि जो है कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला देखिए, विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लंबे दुग्ध श्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। लंबे दुग्ध श्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। अगला देखिए, कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है? इसमें श्रृंखलन होता है तो ये तो सही है इसका। चतुसंयोजी भी होता है, ये भी सही है। आयनिक रूप से बंध बना सकता है, यही इसका सही आंसर होगा, जो कि कार्बन का ये कार्य नहीं है। ऑप्शन सी, इसमें एकल और द्वि और त्रिबंध होते हैं, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं। कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए,
छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कथन एक इसमें दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये तो सही बात है। अब कथन 2 को देखिए, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ये भी सही बात है। तो जिसमें दोनों सत्य होगा वही आंसर होगा इसका। देखिए ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तथा उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी। तो धारा का मान निकालने के लिए एक फार्मूला को प्रयोग करते हैं, R बराबर V/I। हमको मान निकालना है I का, ठीक है। तो यहाँ पे I को यहाँ पर लाइए, I बराबर हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक। V का मान दिया है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट रखिए यहाँ पे। R का मान दिया है 10 वोल्ट, 10 से 5 में भाग दे दीजिएगा तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है। तो इसका हो जाएगा यौन क्रिया के दौरान। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यौन क्रिया के दौरान का उपयोग करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को डैश कहा जाता है। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को डैश कहा जाता है, यानी विचलन कोण कहा जाता है। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विचलन कोण। अगला देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, चिप पैकेटों में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है कि ऑक्सीकरण को रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीकरण को रोकता है। अगला देखिए, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो निषेचन सामान्यतः डिंब वाहिनी में होता है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डिंब वाहिनी। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई प्रीवियस ईयर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार PYQ सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।